यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। केवल उनके कागजों में है आयुष्मान कार्ड, इसका कोई एक भी व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले रहा है। लैपटॉप देने की बात किए हैं लेकिन अभी तक किसी को मिला भी नहीं है, लेकिन और मिलेगा भी नहीं। उनका जो कहते हैं वो कभी करते ही नहीं हैं। सन 2017 में हम लोग सरकार बनाए योगी जी के, इसमें आज तक सांसद और विधायक यहीं के थे, यही क्षेत्र के हैं, इसी क्षेत्र के हैं, रुकिए, इसी क्षेत्र के हैं, जबकि ये रोड उनके घर चली जाएगी और आज तक इस रोड पर इस मार्ग से निकले नहीं हैं। इस बेलछा वाली सड़क को जो है बनवाने के कहे थे, आज तक भी नहीं इसका कोई चर्चा किए। 2022 के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और 2022 के इस चुनाव में एक तबका बड़ा सुर्खियों में है। उसके एक नेता आए दिन मीडिया की सुर्खियां बटोरते हैं और वो नाम है ओम प्रकाश राजभर का। नमस्कार, मैं रामबरन हूं और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम बभनिया फाटा गांव में हैं। ये बहराइच का बभनिया फाटा गांव जंगलों के बीच में है और यहाँ पर ये कहा जाता है कि राजभर समुदाय की एक बड़ी आबादी निवास करती है। हम आज बभनिया फाटा गांव के राजभर समुदाय के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में यूपी किसका होगा। बीजेपी के अनिल राजभर की वो बात मानेंगे या सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर की। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बभनिया फाटा गांव का मझाव का केन सेंटर है, जहां पर ट्रालियां खड़ी हुई हैं और उसके साथ यहां पर लोगों की भीड़ है। ये लोग यहां पर आज इकट्ठा हुए हैं। आज इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं 2022 के चुनाव को लेकर के। कुछ लोग यहां पर हैं। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार मौर्य। उमेश जी हैं यहाँ पर। बात सबसे पहले उमेश जी से जानने की कोशिश करते हैं, 2022 किसका होगा? जी, भारतीय समाज पार्टी का। भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का। क्यों? सर 5 साल जो है देख लिया गया हम लोग जो है भाजपा को राज्य में, और 10 साल केंद्र में देख लिया गया। महंगाई पर दिन बढ़ती गई और महंगाई रुकी नहीं। गरीबी से बहुत परेशान हुए। राजभर समाज के ही यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। हम आज बात राजभर समाज के ही लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में बहराइच के बभनिया फाटा गांव के राजभर समाज के लोग किसके साथ हैं। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत राजभर, ओम प्रकाश और अखिलेश यादव के साथ हैं हम। इंद्रजीत जी हैं, इनका कहना है हम ओम प्रकाश और अखिलेश यादव के साथ हैं। क्यों? इसलिए कि बीजेपी ने हमारा 42,000 रुपया कर्जा माफ़ किया है और केवल प्रमाण पत्र हमको मोतीपुर में बुला करके सीट नंबर दे करके एक समोसा एक लड्डू दे करके, और आज एक भी रुपया हमारा माफ़ नहीं हुआ। और वह 42,000 रुपये के चलते हमने 2.5 लाख रुपया, मतलब 2 लाख रुपया हमने कर्ज लिया था KCC से, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम जाने कि ये माफ़ हो गया है और वो 2.5 लाख रुपया हमको देना पड़ा। ये झूठा प्रमाण पत्र हमारे पास है। इसलिए इस सरकार को बिल्कुल हटा देना है। महंगाई से लेकर के शिक्षा और बेरोजगारी और गरीबों का आवास, यही अखिलेश यादव 3.5 लाख रुपये में एक आवास दे रहे थे एक व्यक्ति के लिए, इन्होंने 1 लाख रुपया दिया। बताइए, एक घर में आवास अगर बनाना है तो उसमें 2 लाख 3 लाख रुपया लगता है, लेकिन 1 लाख में इन लोगों ने 1,25,000 में सीमित कर दिया। बाकी हम कहाँ से लाएंगे पैसा? बीजेपी बात करती है कि हमने आवास के साथ आयुष्मान कार्ड दिया है लोगों को, 5 लाख की हम मुफ्त चिकित्सा की गारंटी देते हैं। क्या लगता है आपको, ये कितने सही है? केवल उनके कागजों में है आयुष्मान कार्ड, इसका कोई एक भी व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले रहा है। हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, छात्र हैं। एक छात्र हमारे साथ हैं। क्या नाम आपका? राहुल राजभर। राहुल राजभर हैं। राहुल जी कहाँ पढ़ते हैं? चट्टामन लोहिया इंटर कॉलेज बभनिया फाटा इधर साइड में। योगी जी कहते हैं हमने छात्रों की पढ़ाई के लिए बड़ी व्यवस्था करी है और आने वाले दिनों में वो लैपटॉप भी देने जा रहे हैं, स्मार्टफोन भी देने जा रहे हैं। क्या कहना है आपका? लैपटॉप देने की बात किए हैं लेकिन अभी तक किसी को मिला भी नहीं है, लेकिन और मिलेगा भी नहीं। उनका जो कहते हैं वो कभी करते ही नहीं हैं। हमने इनको 5 साल में तक देखा है। 2022 किसका होगा? ओम प्रकाश राजभर का या योगी का? ओम प्रकाश राजभर का। 22 में आएगी, 22 की लाएगी। ये थे राहुल राजभर। हम और लोगों से भी हम कोशिश करते हैं कि वो लोग और क्या सोचते हैं। क्या नाम आपका? अमरनाथ साहब। अमरनाथ राजभर साहब। अमरनाथ जी, 2022 में किसकी बनेगी सरकार?
किसकी बनेगी क्या, जो बढ़िया काम करेगा उसको बनेगा साहब जी। जो बढ़िया काम करता है उसका बन जाता है। नहीं, किसका होगा, योगी का होगा या अखिलेश का? प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजभर को होगा। हम लोग जंगल के किनारे वाले हैं, कोई पूछता भी नहीं है। राशन कार्ड, हर एक चीज़, आवास वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ है। ये देखिए आपका सामने की बात है। जब बात करते हैं लोग ओम प्रकाश की, तो एक नाम और आता है। बीजेपी सरकार में अनिल राजभर भी हैं, वो भी राजभरों के की सियासत करते हैं। नहीं तो हम सबको नहीं जानते हैं साहब, मैं ओम प्रकाश राजभर को जानते हैं। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं 2022 के चुनाव को लेकर के। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुंवर बहादुर है। कुंवर बहादुर, राजभर हैं आप? हाँ, राजभर है। 2022 किसका होगा? माननीय अखिलेश यादव का होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग 5 साल से देखते चला आया और आज तक हम लोगों का कोई काम नहीं हुआ। जो कि फार्म वार्म जैसे निकलता था, SSC जी और आर्मी, UPP, इसमें फार्म डालने के बाद हम लोगों का टल जाता था। क्योंकि जुलाई में था तो हम लोगों का फार्म डालते हुए भी टल गया, हम लोगों का एज भी पूरा चला गया। आज तक हम लोगों का कुछ सुनवाई नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग माननीय अखिलेश यादव को वोट देंगे। लोग अखिलेश यादव के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हम और लोगों से भी उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम उर्रा के रहने वाले हैं जी। 2022 किसका होगा? 2022 अखिलेश यादव जी का होगा। क्यों? क्योंकि वो अब पिछले साल जो जब भी थे वो बहुत बढ़िया काम किए। लोग बच्चों को जैसे शिक्षा की तरफ से लैपटॉप दिए, जो लड़का पास हुआ उसको लैपटॉप दिए। तो योगी जी भी तो लैपटॉप और स्मार्टफोन देने जा रहे हैं। लैपटॉप जो योगी जी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये सब कहने की बातें हैं। थोड़ा घुमा दीजिए। क्यों? क्योंकि वो कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी उनकी राय जानेंगे कि वो कितना सोचते हैं योगी सरकार के इस कार्यकाल में और 2022 के चुनाव को लेकर के। क्या नाम आपका? लाल बहादुर यादव। लाल बहादुर जी, ये जो 2017 के बाद जो योगी सरकार बनी उससे कितना संतुष्ट हैं और 2022 किसका होगा? देखिए, सन 2017 में हम लोग सरकार बनाए योगी जी के। इसमें आज तक सांसद और विधायक यहीं के थे, यही क्षेत्र के हैं, इसी क्षेत्र के हैं, रुकिए, इसी क्षेत्र के हैं। जबकि ये रोड उनके घर चली जाएगी और आज तक इस रोड पर, इस मार्ग से निकले नहीं हैं। इस बेलछा वाली सड़क को जो है बनवाने के कहे थे, आज तक भी नहीं इसका कोई चर्चा किए। और इनके घर जाने में गड्ढा हेल के जाना पड़ता है। हम लोग जब काम कराने जाते हैं तो कहते हैं यहाँ के जनता से कि हमको वोट नहीं दिए हैं, योगी मोदी को दिए हैं, लहर उनकी थी उनको दिए हैं और ये हमको नहीं दिए हैं। तो इसलिए जो जब हम इनको नहीं दिए हैं तो हम अखिलेश यादव को जिताएंगे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जो है हम लोग समर्थन दे रहे हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, हम उनसे उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रमाशंकर पाल। रमाशंकर जी, यहाँ पर काफ़ी लोगों की राय अखिलेश यादव के साथ जाती दिख रही है। 2022 किसका होगा? जी, हमारे देखने से तो 2022 अखिलेश यादव जी का ही होगा। क्योंकि यहाँ भाजपा की सरकार है लेकिन काम नहीं है। यहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा है और बच्चों की शिक्षा, नौकरियाँ, ये सब ख़त्म कर दिया। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, हम उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो है लोग बभनिया फाटा के जो यहाँ के लोकल निवासी हैं वो कितना आश्वस्त हैं कि जो है 2022 में अखिलेश यादव ही आएंगे। और कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी हम जान लेते हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम शिव कुमार गौतम है। शिव कुमार जी, क्या लगता है 2022 में किसकी बनेगी सरकार, किसका होगा यूपी? अब हमको तो मालूम नहीं है किसका होगा। क्या लग रहा है आपको? हमको क्या मालूम हो, कुछ नहीं मालूम। आप इस सूबे के, इस प्रदेश के मतदाता हैं, आप अपने वोट का प्रयोग करेंगे और लगातार जो निकल करके चीज़ें आ रही हैं, क्या लग रहा है किधर रुझान दिख रहा है? रुझान तो हमको कुछ नहीं मालूम हो रहा है, लेकिन कुल मिला के ये देख रहे हैं हम से जो कार्य यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो कितने आड़ से कोई काम गलत या सही करते हैं लेकिन उसको जान नहीं मिलता है। जैसे कोई काम करते हैं लेकिन बगैर पैसा का कोई काम नहीं होता है।
नहीं तो योगी सरकार तो कहती है हमने बहुत सख्ती करी है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है प्रदेश को, क्या लगता है? जैसे बिजली का काम दिया है, बता रहे हैं सब बिजली का काम जो है, आज जैसे गैस सिलेंडर दिए हैं, आवासीय दिए हैं, तो ये बताइए से जो काम दिए हैं वो सारा पैसा वाला काम दिए हैं। कोई काम ऐसा नहीं है सो वो मुफ्त में हो जाए। इसलिए हम कह रहे हैं से ये कौन जानता है किसकी सरकार कब क्या हो सकता है। कुछ आदमी इधर भी है, कुछ आदमी उधर भी है, ऐसे हम जान नहीं पाते। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, हम जान लेते हैं इनसे। क्या नाम आपका? पंकज कुमार पाल। पंकज जी इधर सामने देखिए, क्या लग रहा है 2022 किसका होगा? अब आने वाला समय बताएगा, अभी तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? आपकी ओपिनियन हमने पूछी है, किसका लग रहा है, कौन बनेगा? परिवर्तन होगा। किसका होगा यूपी? अब हम बजरंग बली तो है नहीं किसी ने, नहीं फिर भी हम अपनी मनसा बता दिए कि परिवर्तन, बस परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। देखिए इनका कहना है परिवर्तन होगा, इन्होंने अपनी बात खुल करके नहीं करी। कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम आपका? जय किशन राजभर। जय किशन जी, क्या लगता है बहराइच का राजभर क्या पूर्वांचल के राजभर की ही तरीके से एक अलग रणनीति पर काम कर रहा है, या योगी सरकार की जो है बातों से मेल खा रहा है, उनके साथ खड़ा हुआ है? 2022 किसका होगा? देखिए 2022 जो है, अब की बार 2022 में अखिलेश जी का कोई रोक नहीं पाएगा। अब की बार ये योगी जी की सरकार चली जाएगी और 2022 में अखिलेश जी की सरकार आएगी। यहाँ के जो संसद है, यहाँ के जो विधायक है, रोड देखिए कितना बुरा हाल है। यहाँ स्कूल में बच्चे आते हैं, ढहते हैं, जाते हैं, इतनी बुरा हाल है। योगी जी कहते हैं कि हमने गन्ना के सब पेमेंट कर दे। पिछले बार हमने गन्ना गिराया, साल भर हो गया, अब तक ले गन्ना के पेमेंट नहीं आया है। तो इसलिए अब की बार जनता जो है कि मूड बना लिया है कि अब की बार योगी जी की सरकार जाएगी और अखिलेश की सरकार 2022 में अब की बार आएगी। तो ये थे बभनिया फाटा गांव के लोग, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। अब बभनिया फाटा गांव के राजभरों की जो ये बात है, आने वाले 2022 के चुनाव में क्या वास्तव में रंग लाएगी, या फिर बीजेपी की बात, बीजेपी के लोगों की बात सही साबित होगी। रामबरन चौधरी, बभनिया फाटा, बहराइच, यूपी तक।